आत्मा की यात्रा आत्मज्ञान की यात्रा में बढ़ते हुए ओम का आश्रय, ओम का आलंबन, सुमृति, जागृति, अपने आत्मा का स्मरण, आत्मा की याद, निरंतर आत्मा की याद में कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ, निरंजन हूँ, सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा। वो शर्त, क्योंकि शर्त है कि अंतस्करण की शुद्धि, और अंतस्करण की शुद्धि तो भजन भक्ति से, नाम स्मरण से, भगवान का, ईश्वर परमात्मा का, सबका स्मरण, मंदिर जाओ, गाय को रोटी दो, पंछियों को भोजन दो, दाना डालो, दाना जो पंछी लोगों का पसंद का हो वो दाना डालो। इस तरह किसी न किसी प्रकार से उद्देश्य हमारा सफल होना चाहिए कि हमारा अंतस्करण शुद्ध हो, और अंतस्करण की शुद्धि, मन बुद्धि शुद्ध, आचार विचार, आहार और वाणी वर्तन व्यवहार, ये लगभग हर एपिसोड में बताया जाता है। यात्रा पे जाओ, यात्रा करो, मंदिरों की यात्रा करो, स्थान की यात्रा करो, धर्म स्थान की यात्रा करो, सभी प्रकार से अंतस्करण शुद्धि होती है, संभव है। पिछले एपिसोड में मैंने वृंदावन का बताया था आपको कि वृंदावन में कैसा कैसा अनुभव हो जाता है। भाव बहुत सुंदर होना चाहिए। जितना सुंदर रहेगा भाव, उतने अच्छे आचार, उतने अच्छे विचार, उतने शीघ्र अंतस्करण की शुद्धि। वृंदावन में रज वृंदावन की रज राधा रानी की रज है, कृष्ण की रज है, बिहारी की रज है। पूरा वृंदावन कृष्ण के ओरा से, कृष्ण की ओरा महक रहा है, बहक रहा है। वृक्ष पंछी, बंदर, पशु पक्षी सब कृष्णमय है, सब कृष्णमय है, और आनंद आता है। वृंदावन का एक अलग आनंद है। हर जगह कृष्ण की राधे राधे बज रही है, राधे 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 राधे। जहीं भी जाओ, जहां भी जाओ, वहीं देखो तो लोग बाग राधे राधे में मस्त झूम रहे हैं। बंगला लगता है शाम के समय बिहारी जी के यहाँ मई जून में बंगला लगता है, मोगरे का बंगला बनता है। सुगंध, हर तरफ सुगंध ही सुगंध है बिहारी की। तमाम जगह देखो, मंदिरों सुगंध महक रही है। अब सुगंध के ऊपर से मुझे एक वाकया याद आया, एक अनुभव सुनाता हूँ आपको वृंदावन का। बहुत साल हो गए, बच्चा बालक मेरा, वो बालक बोलने लगा कि चलो वृंदावन होके आते हैं, वृंदावन घूम के आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो वृंदावन हो गया। फर्स्ट टाइम गया था वो वृंदावन, तो वो वृंदावन में बोला मुझसे कि बाबा कहने लगे कि कुछ ऐसा हो जाए
कि वृंदावन में आनंद आ जाए, रस मिल जाए मुझे। और फर्स्ट टाइम आ रहा था बंदा मेरे साथ, तो रस की ज़रूरत थी, सभी को रहती है, सभी को लगता है कुछ ऐसा हो जाए कि आनंद आ जाए, झूम जाए मन आनंद में। तो मैंने कहा देखते हैं अपन। तो वृंदावन में गए हम लोग, श्यामा श्याम धाम, महाराज श्री का आश्रम, आश्रम भी है वो मंदिर भी है। तो श्यामा श्याम में रुके, श्यामा श्याम में रुकना हुआ। श्यामा श्याम में रुकने के बाद शाम को निकलना था घूमने के लिए मंदिर। अब श्यामा श्याम धाम में से निकलने के लिए, निकलने से पहले मैंने महाराज जी को नमस्कार किया, फोटो को। महाराज श्री तो अब है नहीं, अब उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन वो है। तो महाराज जी के आश्रम में महाराज जी की फोटो थी, बड़े शान से मैंने नमन किया महाराज जी को। राधा कृष्ण का मंदिर, राधा कृष्ण की बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियाँ। तो बस मैंने इतना ही बोला कि महाराज फर्स्ट टाइम आया है लड़का, कुछ ऐसा हो जाए कि उसका वृंदावन आना सार्थक हो जाए, उसे रस मिले वृंदावन में, कृष्ण का रस, राधे का रस, ब्रज रस, ब्रज रस का। तो इतना बोला और नमन कर रहे, नमन किया और निकलने के लिए हुए। और अचानक देखते क्या है कि एक सुगंध उठी, एक सुगंध, सुगंध पे से ही तो बात याद आई। एक सुगंध उठी, जबरदस्त सुगंध उठी। एक क्षण के लिए मैं भी सोचता रह गया कि इतनी सुगंध अचानक। और वो सुगंध उठी, मन को बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया और निकले हम लोग। लेकिन आश्चर्य की बात देखो, वो सुगंध निरंतर साथ साथ हमारे बढ़ रही जा रही, साथ साथ बढ़ रही है वो सुगंध। अब वहाँ सुगंध जो आ गई वो तो अति उत्तम, आनंद आ गया, लेकिन वैसी सुगंध साथ साथ चल रही है। मतलब कहीं और किसी और ने वैसी अगरबत्ती नहीं लगाई, वैसी इत्र नहीं डाला, वैसा सुगंध ही नहीं छिड़की। और वो इत्र, इत्र उसको इत्र की सुगंध भी नहीं बोलेंगे, अगरबत्ती की सुगंध भी, वो अलौकिक सुगंध थी, अलौकिक। वो सुगंध साथ साथ चल रही, साथ साथ चल रही। बच्चा भी साथ साथ है, मैं भी साथ हूँ, उस सुगंध में लिपटे, वो भी चुप, मैं भी चुप, क्योंकि सुगंध साथ साथ एक एहसास बना हुआ है साथ साथ किसी के आने का। अब निकले निकले निकले, रास्ते जहां तक गए, जहां तक गए, प्रेम मंदिर में जाना था। प्रेम मंदिर श्यामा श्याम, श्यामा श्याम से खूब ज्यादा लंबा दूर नहीं है, मगर फिर भी दूर है। और वो सुगंध साथ साथ में बराबर निकलती हुई हमारे साथ। प्रेम मंदिर गए, प्रेम मंदिर पहुंच गए, प्रेम मंदिर पहुंच गए, लेकिन प्रेम मंदिर में वही सुगंध, प्रेम मंदिर में भी वही सुगंध, वही सुगंध साथ, कोई सुगंध आजू बाजू नहीं, कोई दूसरी सुगंध नहीं, वही एक सुगंध जो श्यामा श्याम से निकली वो साथ चल रही है अभी तक प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर का पूरा चक्कर लगाया, प्रेम मंदिर पूरा घूमा, प्रेम मंदिर पूरा घूमने के बाद उस साथ, अब प्रेम मंदिर घूम लिया पूरा, प्रेम मंदिर से घूमते हुए वापस श्यामा श्याम धाम में फिर आना था। वो खुशबू, वो सुगंध निरंतर साथ चल रही है। वो साथ वापस भी आई, बराबर साथ वापस आई, पूरे रास्ते भर साथ रही वो सुगंध, वो अलौकिक सुगंध। और वापस श्यामा श्याम धाम में
जब आके रुके, महाराज जी का, कन्हैया का शुक्रिया किया कि प्रभु बड़ा अलौकिक अनुभव दिया है, तो बड़ा अलौकिक अनुभव दिया है, इतना बोला है और सुगंध गायब, सुगंध गायब, बिल्कुल से गायब, जैसे कुछ भी नहीं। अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती बुझ जाती है लेकिन खुशबू तो आती रहती है कि अभी यहाँ अगरबत्ती लगी, लेकिन वो सुगंध जैसे गायब हुई, उसके बाद कोई सुगंध नहीं, जरा सी भी सुगंध, इतनी सी भी सुगंध। ऐसा अलौकिक आनंद उस सुगंध का। इसलिए कहता हूं मैं, पूरे वृंदावन में रज रज में कन्हैया है, कृष्ण है। भाव अच्छा हो, भाव मीठा होए तो कृष्ण आपके साथ है, कृष्ण आपके संग है, राधा आपके संग है। ऐसा अलौकिक भाव, ऐसा अलौकिक भाव, बस मन में भाव बना होना चाहिए। ऐसा अनुभव देता है वृंदावन। वृंदावन में आकर्षण है, कृष्ण का आकर्षण है। ऐसे ऐसे अनुभव मिलते हैं, बशर्ते वृंदावन जाओ, भाव लेके जाओ, अच्छा भाव हो, आनंदित वाला भाव हो, कृष्ण की उपस्थिति का भाव कि नहीं कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है।